और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का, जहां उत्तर प्रदेश की सियासत में उस वक्त हलचल तेज हो गई है जब कांग्रेस नेताओं को बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात किए बिना ही लौटना पड़ा है। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया समेत कई नेता मायावती के आवास पर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें मुलाकात का समय नहीं मिल सका है। जानकारी के मुताबिक नेताओं ने गेट पर अपना नाम दर्ज कराया और वापस ही लौट गए। तो वहीं कांग्रेस नेताओं का यह कहना है कि यह सिर्फ औपचारिक मुलाकात थी। इस घटनाक्रम के बाद प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में नए सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों से, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती से बिना मिले ही कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं उन्हें लौटना पड़ा है। तो ये बड़ी जानकारी। आपको ये भी बता दें कि तनुज पुनिया समेत कई नेता उनके आवास पहुंचे थे, लेकिन अफसोस की मुलाकात ना हो सकी और बिना मिले ही उन्हें वापस लौटना पड़ा। अब इस पूरे मामले को लेकर, इस घटनाक्रम को लेकर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में एक नया सियासी मायना जो है वो निकाला जा रहा है और चर्चाओं का बाजार भी काफी गर्म नजर आ रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कार्यालय में मीटिंग हुई थी एससी डिपार्टमेंट की, जिसमें राजेंद्र पाल गौतम जी और तमाम सामाजिक संगठनों के लोग और एससी डिपार्टमेंट के पदाधिकारी मौजूद थे। उसमें मायावती जी की स्वास्थ्य के बारे में चर्चा हुई। तो जब वहां से निकले, बगल में माननीय मायावती जी का आवास था। तो राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा कि समाज की हमारी सीनियर नेता हैं, उम्र भी 70 साल के ऊपर लगभग हो गई है, तो उनका हालचाल और स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एक जनरल विजिट हम लोगों ने बिना किसी पुरानी पहले से फोन किए हुए या किसी से पूछे हुए वहां बस इन जनरल पूछा, अगर व्यस्त नहीं है तो 2 मिनट उनसे हालचाल हो जाए। इसी जनरल विजिट थी, इसका और कोई मतलब नहीं था, ना किसी ने कुछ कहा था हमसे कहने के लिए। लेकिन क्योंकि हमारे समाज की, दलित समाज की एक बहुत बड़ी नेता है, तो उनसे हालचाल लेने के लिए माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ हम लोग गए थे। वो व्यस्त थी, हमें समय नहीं मिला, तो हम लोग लौट आए थे। और जरा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, एक नया जो सियासी मायना है वो निकाला जा रहा है उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में कि कांग्रेस के तमाम नेता पहुंचे, तनुज पुनिया भी पहुंचे, लेकिन मायावती ने मुलाकात नहीं की। कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस के सांसद हैं तनुज पुनिया, वो पहुंच गए, वो बसपा कार्यालय पहुंचते हैं। राजेंद्र पाल हैं, वो पहुंचते हैं। इसके साथ 4-5 लोग और होते हैं जो पदाधिकारी होते हैं कांग्रेस के, वो सभी लोग जाकर के जो है मायावती से मिलने का प्रयास करते हैं। हालांकि जब मुलाकात नहीं होती है, सिक्योरिटी पर्पस बताया जाता है कि सिक्योरिटी की वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो सकती। लेकिन उसके बाद फिर तनुज पुनिया का बयान आता है और तनुज पुनिया साफ तौर पे कहते हैं कि हम लोगों की एक बैठक थी, उस बैठक के बाद में ये फैसला लिया जा रहा था कि हमारी पुरानी लीडर हैं और उस समाज से आती हैं, तो दलित समाज से आती हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जाकर के उनका स्वास्थ्य के प्रति उनके हालचाल लेने का प्रयास किया गया है। यानी कि उनके स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेने के लिए जो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल था वो वहां पर उनसे मिलने के लिए गया था। हालांकि उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, उन्हें गेट से ही उन्हें वापस जाना पड़ा। लेकिन सियासी मायने देखा जाए तो सियासी मायने कई निकाले जा रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी इस बार जो है अपना कोई दूसरा विकल्प उत्तर प्रदेश में ढूंढती नजर आ रही है, या 2027 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि क्या मायावती के साथ में गठबंधन करते हुए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े जाएं, या फिर समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन जिस तरीके से बना था, इंडी गठबंधन, उसी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े जाएं। तो तमाम तरीके की बातें जो है निकल करके आ रही हैं। खासतौर पे जो सियासी गलियारे हैं उसमें खासतौर पे ये बातें निकल के आ रहे हैं। लेकिन तनुज पुनिया का जो बयान आता है, उन्होंने एक साफ तौर पे कहा, एक वीडियो बना करके उन्होंने भेजा और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये मायने राजनीति नहीं थे और बल्कि उनके स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए हम लोग उनके आवास पर पहुंचे थे और हालांकि उनसे मुलाकात नहीं हो पाई तो हम लोगों को बाहर जाना पड़ा। जी देखिए, साफ बात है संदीप की 27 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक नई नई रणनीति बनाती नजर आ रही हैं और भले से तनुज पुनिया वीडियो जारी करके ये कहते नजर आए कि हम एक ऐसे ही मुलाकात के लिए गए थे, हालचाल पूछने के लिए, तबीयत क्या है उनकी ये जानने के लिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि 27 के चुनाव से पहले अगर इस तरीके से कोई भी पार्टी किसी भी अन्य पार्टी के जो मुखिया है उनसे मुलाकात करने पहुंचती है तो सियासी मायने काफी तेज होते हैं और चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है और एक अलग संदेश पहुंचता है लोगों के बीच में।
बिल्कुल प्रकृति, देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव 2027 के नजदीक हैं, यानी कि 7-8 महीने बचे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में। और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाशने में लगी है, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में अब तक कांग्रेस पार्टी ने जितनी भी चाल चली है, जिसके साथ भी गठबंधन किए हैं, तो बहुत ज्यादा उनको कोई लाभ नहीं मिल पाया है। पिछले लोकसभा के चुनाव की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस जब समाजवादी पार्टी के साथ में आकर के चुनाव लड़ी थी, हालांकि उन्हें 6 सीटें जरूर निकल के सामने आई है, लेकिन उससे ज्यादा उनको उम्मीदें थी कि इस बार जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे तो कांग्रेस की सीटें ज्यादा निकल के आ सकती हैं। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि 2027 का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, काफी महत्वपूर्ण चुनाव है। इन चुनावों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी एक नई जमीन तलाशने में भी लगी है। मायावती का अगर सपोर्ट मिलता है तो निश्चित तौर पर दलित वोट बैंक जो कांग्रेस से पिछड़ गया है, जो कभी एक साथ हुआ करता था, जो उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा मायने रखते थे, तो वो दलित वोट बैंक उनकी तरफ खींचता हुआ चला आएगा। और दूसरा जो मुस्लिम वोट बैंक उनके पास में था, वो वोट बैंक तो कहीं ना कहीं पहले से था उन कांग्रेस के पास में, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे जब राजनीति से खिसकती गई कांग्रेस पार्टी, तो वही वोट बैंक पूरा अखिलेश यादव की तरफ खिंचता हुआ चला गया। तो ये भी कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की लोकसभा विधानसभा के चुनाव में हमें रणनीति पे उतरना है, हमें काम करना है, तो कैसे काम करना है, तमाम चीजों के मुद्दों को लेकर के ये मुलाकात भी मायने रखती थी। लेकिन जब मुलाकात ने, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली अमेठी में राहुल गांधी इस वक्त है, तो ये भी हलचल है कि कल रात में जब ये लोग पहुंचे हैं और राहुल गांधी भी यहां उत्तर प्रदेश में थे, तो यह माना जा रहा है कि अगर इनका प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस का इनसे सबसे मुलाकात कर लेता है तो राहुल गांधी भी मायावती से मुलाकात हो सकती थी। एक मुलाकात अगर राहुल गांधी और मायावती की होती तो उत्तर प्रदेश के समीकरण में निश्चित तौर पे कोई बदलाव आता। साफ बात है कि चीजें अलग नजर आती। संदीप, आप बने रहेगा हमारे साथ, और क्योंकि अगर